गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। केमिस्ट्री की वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर हम उसके पार्ट को देखें तो हम मेनली 3 पार्ट में इसको पढ़ते हैं केमिस्ट्री को। फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि अकार्बनिक रसायन। और थर्ड है फिजिकल यानी भौतिक रसायन। तो ये तीनों इसके पार्ट हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन क्या होता है, उसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसका, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, तो इसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम क्लास 10th का चैप्टर 16 डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं। तो इसको जो है समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड्स, वो होता क्या है। तो प्रारंभ में ये धारणा थी लोगों की कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बन युक्त पदार्थ जैसे शक्कर, स्टार्च, कपूर आदि जो है हमको सजीवों से ही प्राप्त होते हैं। सजीव मतलब कि जिसमें जीवन होता है, जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। तो उनकी ये धारणा थी कि इन्हीं सजीवों से ये प्राप्त होता है। जो सजीव होते हैं इसमें संश्लेषण के लिए वाइटल फोर्स पाया जाता है, जीवन शक्ति पाई जाती है। ये कॉन्सेप्ट था लोगों के मन में। लेकिन जो है जर्मन रसायनज्ञ थे फ्रेडरिक वोहलर, उन्होंने 1828 में इस बात को प्रूफ किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ये प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए हम अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने लैब में एक प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर अमोनियम साइनेट से कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। और जैसे ही इन्होंने यूरिया का निर्माण किया तो सबसे पहली बार कार्बनिक पदार्थ यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से किया, जिससे यह प्रूफ हुआ कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ सजीवों से प्राप्त नहीं होते, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये उन्होंने प्रूफ किया। फ्रेडरिक वोहलर ने इस प्रयोग के साथ साथ और बहुत सारे प्रयोग भी किए थे। वोहलर ने लिबिक के साथ जो है कड़वे बादाम के तेल का अध्ययन किया और साथ ही अन्य साइंटिस्ट लोगों के साथ मिलकर सिलिकॉन, बेरिलियम को उनके मिश्रण से पृथक करने का कार्य भी किया। कैल्शियम कार्बाइड और सिलिकॉन नाइट्राइड के संश्लेषण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस प्रकार से फ्रेडरिक वोहलर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क किया है। बच्चों, हमने इसका इंट्रोडक्शन तो देख लिया। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, किससे बनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वे कंपाउंड्स या वे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए CH4, C2H6, CO2 इत्यादि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ कोवेलेंट बॉन्ड आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के वे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मीथेन, एथेन इत्यादि। नोट करने वाली बात यह है कि जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो होते हैं ये कार्बन के कंपाउंड्स तो हैं, बट यहाँ पे दे आर नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पर इसे आप लोग दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़िएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट
ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, जबकि वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे आसपास में मिलती है। मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 5 मिलियन से भी ज़्यादा हमको प्राप्त होती है। इसके लिए जो है कार्बन कैटिनेशन करता है, श्रृंखलन करता है, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कैटिनेशन करता है। इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे बाद में। तो इसी कारण देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हमको प्राप्त होती है। इसकी हिस्ट्री के बारे में वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नेचुरल सब्सटेंस है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये पहले धारणा थी। लेकिन बाद में फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 में एक अमोनियम साइनेट से, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, उससे प्रूफ किया कि ऐसा धारणा गलत है और इसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कैसे होता है, तो उसके लिए सबसे पहला रीज़न होता है कैटिनेशन, यानी कि सेल्फ लिंकिंग, जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन, और दूसरा होता है टेट्रावेलेंस चतुसंयोजकता। तो ये दो रीज़न है जिसके कारण ये लार्ज नंबर में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेट्रावेलेंस। कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर्स एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। ये जो कार्बन है इसकी 4 वैलेंसी होती है और यह चारों तरफ से बॉन्डिंग करने में कैपेबल है, इसकी क्षमता होती है। इसीलिए यह कार्बन चारों तरफ से कैटिनेशन करता है, चाहे वह कार्बन से करे या क्लोरीन से करे या कोई भी हेलोजन से करे या किसी भी अन्य एलिमेंट से करे, लेकिन यह टेट्रावेलेंस इसका होता है, इसीलिए यह चारों तरफ बॉन्ड बनाने में सक्षम होता है कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन and many other elements giving rise to compound with specific properties। इसकी सबसे बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये होती है कि यह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और बहुत सारे जो है एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड बना लेता है। यह कार्बन की बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो यह इसीलिए कार्बन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड बनाकर अपनी टेट्रावेलेंसी को कंप्लीट करता है। अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम डेली लाइफ। हमारी जो डेली लाइफ है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं डीएनए, नेल पॉलिश रिमूवर, कैंडल, परफ्यूम, सोप एंड डिटर्जेंट, पेंट आदि। तो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं डेली लाइफ में। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे कि मेडिसिन्स वगैरह भी हम खाते हैं, और जो कपड़े यूज़ करते हैं, पॉलीमर्स, प्लास्टिक वगैरह, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। और अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट कंटेन कार्बन एटम्स इन देम। इसके एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड, डायमंड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बैटरी वगैरह में यूज़ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसका यूज़ हम चौक वगैरह के में करते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है। तो यह था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट। अब आगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण। मेनली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है ओपन चेन यानी एलिसाइक्लिक, और सेकंड होता है क्लोज्ड चेन यानी कि साइक्लिक, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। तो जो बंद श्रृंखला होती है वह फिर से 2 टाइप में डिवाइड होता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक।
होमोसाइक्लिक को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया गया है, और हेट्रोसाइक्लिक को भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स, खुली श्रृंखला। दिस कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। कार्बन और उसके जो एटम्स होते हैं वह खुली श्रृंखला के रूप में स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर कहते हैं या ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो मीथेन, इथेन वगैरह जो कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे CH3, CH2, CH3, ये है प्रोपेन। प्रोपेन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 3 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि अपने चारों तरफ हाइड्रोजन से बंधे होते हैं, जो कि टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, लेकिन यह ओपन रूप से रहता है, इसीलिए ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। और एग्जांपल अगर हम देखें तो CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, इसमें 5 कार्बन है जिसे हम कहते हैं पेंटेन। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो 5 कार्बन रहेगा, और हाइड्रोजन तो सब में रहेंगे ही क्योंकि वो तो टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, तो उसके बिना तो काम खैर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ओपन चेन है ये। और अगर हम एग्जांपल देखें एसिटिक एसिड का, CH3COOH, इसका भी अगर स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो CH3 में COOH जुड़ा रहेगा, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं या ओपन चेन है। अब क्लोज्ड चेन की बात करते हैं। दिस कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर क्लोज्ड चेन और रिंग्स ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। इसमें जो क्लोज्ड चेन होगा उसके कार्बन जो है अनेक कार्बन और उसके एटम्स से एक रिंग नुमा संरचना में बने हुए होंगे, इसीलिए इसे क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कहते हैं। यह क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो है 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अगर इसका हम एग्जांपल देखें स्ट्रक्चर, तो कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर क्लोज्ड चेन का, तो उसके लिए अगर हम जैसे 3 कार्बन का लेते हैं, ये 3 कार्बन का, ये 4 कार्बन का और ये 5 कार्बन का और ये 6 कार्बन, तो इस प्रकार से रिंग नुमा आकृति में ये बंधे हुए होते हैं, तो इसे हम क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हमने देखा कि वह कितने पार्ट में डिवाइडेड है, और इसका इंट्रो भी पढ़ लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आज चर्चा की। अब इसका जो डिटेल है वो हम आगे की वीडियोस में करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव्स कौन कौन सा है या कैसे इसको बनाया जाता है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। Thank you for watching.